हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रस, छंद और अलंकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इस एक वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अलंकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब काव्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। विदगंध होके कण धूलि राशि का तपे हुए लव कणों समान था। और अगर आपको ये ना याद हो तो दूसरा उदाहरण है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो अब हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। तो रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप में दिखाकर दोनों में अभेद कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराई। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। रनित भृंग घंटावली झरत इदान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। तो अगर दोस्तों आपको जो भी उदाहरण अच्छा लगे आप वही याद कर लें। आगे देखते हैं हम अगला अलंकार। तो तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी परिभाषा जो है, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसका एक और उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आता पर्यो प्रभात। तो हाई स्कूल में आपको सिर्फ 3 ही अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो अब हम आगे छंद को देखते हैं। तो हाई स्कूल में आपको छंद में भी 2 ही छंद पढ़ना है, रोला और सोरठा। तो सबसे पहले हम रोला छंद देखते हैं, उसके बाद सोरठा। रोला छंद जो होता है यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। इसका उदाहरण है उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। अब हम सोरठा छंद देखते हैं। सोरठा छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। तो हम सोरठा का उदाहरण देखते हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो हाई स्कूल में आपको सिर्फ 2 ही छंद पढ़ना है। अब हम रस देखते हैं। तो रस भी आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, करुड़ और हास्य रस। तो सबसे पहले हम करुड़ रस देखते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक है। जहाँ शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो वहाँ करुड़ रस होता है। इसका उदाहरण है कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष अब है रह गया कोई नहीं एक वृद्ध एक अंधे के सिवा। अगला रस देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। जहाँ हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो वहाँ हास रस होता है। इसका उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे लट में भुजंगा हंसे हास ही कह दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो अगर दोस्तों आप बस यही रस छंद और अलंकार इतना ही याद कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर कटेंगे नहीं। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।